हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल प्लस। दोस्तों, क्या आप जीकेपीएसआई क्रैक करना चाहते हो? अगर आपको इंटरेस्ट है देन ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों ने ज़रूर ये सुना होगा कि अक्सर बेशतर सीबीटी जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। हाँ, ये बात सच है। यहाँ पे हम स्ट्रेटजी और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लेंगे हम कि स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए ताकि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो इस बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है और मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो आई होप कि आपको जो मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको बताऊँ आपको उससे फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की देन चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। आपको हर एक दिन का जो यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसके बारे में आपको क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। मेरी यही कोशिश रहेगी आप लोगों को हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में पता चले ताकि आपको आइडिया लगे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। चलो हम वीडियो को डिस्कस कर लेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो फर्स्ट यहाँ पे ये आज का जो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे जीकेपीएसआई का एग्ज़ाम आज से ही स्टार्ट हुआ, यानी 7 से स्टार्ट हुआ। दोस्तों, ये 7 से बिल्कुल लगभग पूरे 25 या 28 तक, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लगभग इसमें काफ़ी शिफ्ट होंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स भी हम अब नियरली 1 लाख कैंडिडेट्स हैं जिनको ये सीबीटी एग्ज़ाम है। तो सीबीटी के यही एडवांटेजेस हैं। तो पहले हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको पहले हम स्ट्रेटजी के बारे में ही डिस्कस कर लेंगे। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रेटजी करने से पहले यहाँ पे हम पहला एक यहाँ पे एक मैंने ये चार्ट रखा है। तो कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं जो आज का पेपर था। तो अक्सर बेशतर यहाँ पे करंट अफेयर्स में 18 और 20 के बीच क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, एवरेज की बात है। तो जनरल साइंस में भी 15 क्वेश्चंस आए हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 2, कम्युनिकेशन स्किल्स में 3 है, मॉडर्न हिस्ट्री में 5, मेडिवल में 2, और एनिशंट में यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर में 9, और पॉलिटी में आपको यहाँ पे लगभग 9 क्वेश्चंस आए हैं। सॉरी, पॉलिटी में 3, कंप्यूटर में 9 आए हैं, ज्योग्राफी में 8 क्वेश्चंस हैं, एनवायरनमेंट में 6, इकोनॉमी में 10, मैथ में 10, रीजनिंग में 13। तो दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ मैंने आपके लिए रखा है इतने क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कल भी आपको यहाँ से 18 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से थोड़ी यहाँ पे अल्ट्रेशन होगी, लाइक आपको कभी एनिशन में 5 पूछा जाएगी, यहाँ पे मेडिवल में ज़्यादा पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी में कम। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स में ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि करंट अफेयर्स, अगर आपका सीबीटी एग्ज़ाम में अक्सर बेशतर जो करंट अफेयर्स होता है इसका एक रोल रहता है। यहाँ पे सीबीटी में आपके करंट अफेयर्स की वेटेज अच्छी खासी होती है, लिहाजा करंट अफेयर्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो करंट अफेयर्स में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, इससे आपको भी आइडिया मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो उससे पहले मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको 120 क्वेश्चंस होते हैं। तो 120 क्वेश्चंस में आपको यही करना है। अगर आपको 120 क्वेश्चंस आए हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। तो आई थिंक अगर आपका यहाँ पे 0.25 है तो आपके 110 से कम नहीं होने चाहिए अटेम्प्ट। ये आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं 110 प्लस। तो अगर आप रिस्क करना उठाना भी चाहते हो 120 भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि टाइम की वजह से मैं बता रहा हूँ, अगर आप 110 अटेम्प्ट कर पाओगे तो 110 तक आप कर लो। तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ 110 कर लो, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको आइडिया नहीं होगा या आपको टाइम नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। तो खामखा अगर आप वो 10 भी कर लोगे तो उसका इम्पैक्ट आपको जो बाकी क्वेश्चन हैं उन पर पड़ जाएगा। लिहाजा 10 अगर आप स्किप कर लोगे तो इट इज़ ओके। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और प्लस आपके आप अगर जब आप आपका जो डेस्कटॉप वहाँ पे होगा, जब आपका ये कंप्यूटर टेस्ट स्टार्ट होगा तो आप पहले ही गो में लगभग आपको पहले ही आपका एक मेंटल सेटअप बनाओ कि 2 गो में आपका ये पेपर सॉल्व करना होगा। पहले गो जो पहला राउंड होगा उसमें आपको करना होगा लगभग अराउंड 60 मिनट्स का होना चाहिए, 60 मिनट्स का। तो इसमें आपको बिल्कुल 1 से 120 तक जाना होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो आपको जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होंगे तो वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। लगभग ये एक राउंड में आपको लगभग 70 क्वेश्चन आएंगे। तो आई गेस कि अगर आप 110 या 120 करना चाहते हो तो 70 तक होनी चाहिए इसमें। और नेक्स्ट गो आपको ये आपको करना है जो भी यहाँ पे आपको। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन है ये आपको सेकंड राउंड में करने होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप पहले ही 1 घंटे में आपने रीजनिंग स्टार्ट की या मैथ स्टार्ट किया तो पहले 60 मिनट्स में आपने 20 या 30 किए होंगे। तो नेक्स्ट जो आपका राउंड होगा जिसमें आपका टाइम होगा 1 आवर का, तो इसमें आपका प्रेशर बढ़ जाएगा खामखा। लिहाजा
मेरी आपको यही सजेशन होगी कि पहले जो राउंड में आप बिल्कुल 60 मिनट्स का रखो, 1 से 20 तक 120 तक आपको जाना होगा। इसमें लगभग 60 टू 70 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो उसके बाद आपको सेकंड राउंड में बिल्कुल आपका ये भी 1 आवर का होगा। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और बाकी जो क्वेश्चंस आपको छूटे होंगे या जिनका अभी डाउट होगा तो वो कर लीजिए। तो यही आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लो और 2 राउंड में कर लो, क्योंकि जब दूसरे राउंड में आपको फिर 1 आवर का होगा, उसमें आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, तो ये आपके लिए फिर बड़ी बात नहीं होगी। तो ये था कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो ये आपके साथ शेयर हो गए। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्या पूछा जा इसमें शिफ्ट में क्या आया था। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया था ये आपका सीएम ऑफ गोवा आया था। तो सीएम ऑफ गोवा बुल फेस्टिवल का आया था। यहाँ पे स्नो लियोपार्ड डे, नाइट स्काई सेंचुरी, इस पे यहाँ पे आंसर भी दी गई है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन के यहाँ नेशनल गेम 2022 ये गुजरात में हेमोफीलिया ड्यू टू, यहाँ पे दिया आंसर भी दिया है। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी कौन था? फाउंडर ऑफ होसाला डायनास्टी। यहाँ पे लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एक्ट 1951। इस तरह यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था? डू और डाई स्लोगन किसने दी थी? जेंडर गैप इंडेक्स, तो यहाँ पे इंडिया की रैंक पूछी गई थी। जेंडर गैप इंडेक्स 140 आउट ऑफ 156। तो यहाँ पे फुल फार्म ऑफ यूएसबी। दोस्तों इसमें कोई जो आंसर्स दिए गए हैं तो आप इसको चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये 140 वाला डाउट में ही लग रहा है, तो स्टिल आप इसको चेक कर लीजिए। वैसे 140 ही होगा। तो यहाँ पे गैस इन बल्ब में कौन सा होता है? आर्गन होता है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में से भी आए थे। इंग्लिश में पहले आपका यहाँ पे आया था दोस्तों टेंस में कुछ क्वेश्चन, एंटोनिमस साइनोनिमस आया था, पैराग्राफ में आया था, जम्बलिंग सेंटेंस आया था, और रीजनिंग में भी बिल्कुल आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आई थी। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन आया था, मिरर पे आया था, रिफ्लेक्शन, पेपर कटिंग पे भी क्वेश्चन था, रीअरेंजमेंट, सिलॉजिज्म का रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। ज्योग्राफी में आपको कोरल फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स पीक के बारे में आया था, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ दक्कन एंड मालवा प्लेट। पॉलिटी में आर्टिकल 343 आर्टिकल 19 आया था, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई टेन्योर ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। इसमें आपका जो पहले यहाँ पे आपका ग्राफ का 2 क्वेश्चंस आए थे। इस पे लिखा है 2 टू 3 क्वेश्चंस किस में आए। इसमें 2 क्वेश्चन ग्राफ पे, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 क्वेश्चन आया था, एवरेज पे 1 क्वेश्चन आया, सुपीरियर डिस्टेंस टाइम 1 क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बॉड मास पे 2-3 क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज पे यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 क्वेश्चन आए थे। एरिया ऑफ सर्कल हेमिस्फीयर पे आए थे। सिंपल इंटरेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पे दोस्तों एनवायरनमेंट में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, इसके करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन आए थे। जीएस में लगभग यहाँ पे इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, स्नो लियोपार्ड डे, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, अवार्ड्स पे अक्सर बेशतर इसमें सीबीटी जो एग्ज़ाम होता है इसमें अक्सर बेशतर अवार्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं और गेम्स पे, लिहाजा इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लो। और यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन जो आया था सीएम ऑफ गोवा, हमने पहले रीऑर्गेनाइजेशन पे भी आया था, ये हमने डिस्कस किए थे। रिसेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स एक अच्छा पोर्शन है जो आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है। बैंकिंग रिलेटेड 2 क्वेश्चन, सीबी स्कीम्स 1 to 2, इंडेक्सेस, जेंडर गैप जो मैंने पहले ही बोला, लाइसेंसिंग ये इंडस्ट्रीज़ का, इस पे भी क्वेश्चंस आए थे। जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, विटामिन डिफिशिएंसीज, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। गैस इन बल्ब जो पहले ही हमने डिस्कस किया, आर्गन, CO2 अल्कलाइन और एसिडिक है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन, इस तरह वाइस का अपीयर्स ब्लैक टू एस्ट्रोनॉटर्स, ये ब्लैक क्यों है। तो कंप्यूटर में USB ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट की के बारे में क्वेश्चंस आए थे। इस तरह यहाँ पे हिस्ट्री में भी क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे पहला जो गोल्डन कॉइन्स इशूड बाय विच रूलर, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी, होसाला, डुआडा, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक यहाँ पे बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से स्टेट्स फार्म हुए थे बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। तो आई होप आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा। तो ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स रैंक, 94th फिल्म ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। यहाँ पे कुछ ये एंटोनिमस आया था इस वर्ड का, एम्बिक्यली। तो यहाँ पे पृथ्वीराज किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी, पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट पे, रीऑर्गेनाइजेशन पे, वेस्टर्न घाट्स पीक्स पे, वेन डायग्राम पे 2 क्वेश्चन आए थे। इस तरह यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन आया था, बंगली हैंड स्वाकस, तो मंकी, ये इस पे भी क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे नरेगा के पोर्टल का नाम भी आया था, फाइन कास्ट पर भी आया था, प्रोबेबिलिटी, फ्रैक्शन, बॉड मास, स्पेलिंग मिस्टेक्स। टेनिस पे 2 क्वेश्चन आए थे, एक्टिव पैसिव, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, जॉन्डिस का बैक्टीरिया। तो मोर मीडियन पे भी क्वेश्चन आए थे, आर्मेनिया कंट्री किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, इस पे भी क्वेश्चन आया था।
एक सिटी में एक सिटी में से नाम था, उसका पूछना था कि कौन से सी पे है। ऑप्शंस में ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इसके बारे यानी वर्ल्ड मैप। एक पैराग्राफ था इंग्लिश पे भी, उस पर भी क्वेश्चंस थे। दक्कन प्लेट्स में कौन सी क्रॉप, ये भी हमने पहले ही डिस्कस किया था। नेशनल गेम कौन सी है सिटी में, गुजरात। यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्वेश्चंस आए थे। UNEP पे भी क्वेश्चन आए थे, यूनाइटेड नेशन, ये एनवायरनमेंट सेट प्रोग्राम है। प्रॉमिसरी नोट्स है इकोनॉमिक्स का। ऑप्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट डिमांड, कमर्शियल पेपर्स, CS का फुल फार्म, इस तरह शॉर्टकट कीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लड रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितने सेशंस हुए थे, 10 और 11। प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड की मीनिंग, फाइनेंशियल इमरजेंसी, हिंदी लैंग्वेज के रिलेटेड आर्टिकल पूछे थे। एरर के भी एरर के क्वेश्चन कुछ थे यहाँ पे। एक पर्सन था, उसकी इनकम, उस पर भी क्वेश्चन आए थे। या और यहाँ पे वो आड़ वाला गिटार, चेयर, सोफ़ा, बेंच, उस पर भी क्वेश्चन आए थे। ये कुछ रीजनिंग का पोर्शन था। दोस्तों यहाँ पे आपको हर एक दिन वीडियो मिलेगा, तो मेरी कोशिश यही रहेगी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके साथ मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगा। जितने भी मेरे से अरेंज हो जाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर, ताकि जब भी एक नया सा वीडियो आएगा आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक